ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है दो बॉडीज हैं, one of 10.2 kg and the other one is 4.5 kg, and they are attached with the two end of a string which passes over a pulley in such a way that the body of mass 10.2 kg has on a smooth surface and the other body hangs vertically. Find the acceleration of the body, the tension of the string and the force acting on the mass which is placed on the horizontal plane. बहुत आसान सवाल है बेटा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने बनाया एक टेबल, ठीक है जी। और इस टेबल पर ये देखें, ये मेरे पास एक स्मूथ पुली है और ये एक मास है, वो यहाँ पर आपने रखा है। ये स्ट्रिंग की मदद से आपने एक और मास नीचे हैंग किया हुआ है और इसको मास 2 और इसको मास 1 का नाम मैंने दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो जो बोल रहे हैं मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। कहते हैं दो मासेज है, ठीक है ना। एक मास है 10.2 किलोग्राम और एक मास है 4.5 किलोग्राम। अब वो बताना चाह रहे हैं कि कौन कहाँ पर है। कहते हैं 10.2 किलोग्राम ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, 10.2। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैंने M2 का नाम दिया। दूसरा वाला क्या बना? दूसरा वाला M1 बना। अच्छा जी, देखें इसके बाद देखें, ये इसका नीचे W1 हो गया, ऊपर इसका हो गया टेंशन, ये इसका टेंशन रहा, नीचे इसका रहा वेट, ऊपर रहा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन, टेंशन वगैरह सब चीज़ें मालूम करनी है। देखिए सबसे पहली बात यह है, ये सेकंड केस है और सेकंड केस में आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं, हम टेंशन कैसे मालूम करते हैं और फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन विच इज इक्वल टू इट्स वेट, ये मालूम करना है हमने। देखें सबसे पहले ए बराबर है मास जो नीचे जाएगा इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास जो नीचे जाएगा प्लस मास जो ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन जो हॉरिजॉन्टल पर पड़ा हुआ है, इसका मुराद ये है। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखें, ए बराबर रहा मास जो नीचे जाएगा वो कितना है, m1 कितना दिया है बेटा 4.5, जी कितना है 9.8 डिवाइडेड बाय 4.5 और 10.2 मालूम करे बेटा, शाबाश। कैलकुलेटर हाथ में रखिए भाई, कैलकुलेटर इतना टाइम नहीं होता इसके अंदर। ऊपर है 44.1, नीचे आएगा 14.7, 14.7। चलो जी डिवाइड करें, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन हुआ। बात समझ में आ रही है, ओके। ये रहा एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें मालूम क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टेंशन। टेंशन के लिए क्या फार्मूला है बेटा, टेंशन के लिए फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हैं। टेंशन के लिए फार्मूला वहां पर 2 था, यहां पे 2 नहीं है, यानी केस नंबर 1 में 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है। सिंपल है m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 4.5, m2 कितना है 10.2, 9.8 डिवाइडेड बाय 4.5 और 10.2। जरा मालूम करें बेटा, नीचे 14.7, ऊपर क्या रहे 460। ठीक है, चलो जी अब डिवाइड करें, 463.05 डिवाइडेड बाय 14.7। ये आपका रहा टेंशन। गलत है, सही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर फोर्स मालूम करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये बताएं जो बॉडी आपने सरफेस पे रखी है उस पर फोर्स कितना है, तो कितना होगा, जितना उसका वेट है, क्योंकि ये वेट एक्शन है तो रिएक्शन के तौर पर वेट का जो फोर्स लगेगा वो बराबर ही तो होगा।
ओके the force acting on an object placed on smooth horizontal surface will be its own weight. तो वेट बराबर होता है m इंटू जी. W कितना है, m कितना है, ये 2 है, 10.5 सॉरी 10.2 और g कितना है 9.8. करके देखो 99.96 न्यूटन. डन हो गया. ओके